और आगे बढ़ते, कोलंबिया भूकंप से मौत का आंकड़ा बढ़ा। मौत की आंकड़ा बढ़कर 47 हो चुका है। कई लोग मलबे में दब गए हैं। जी हां, सैकड़ों लोग घायल हैं। करीब 20 इमारत के ढहने की खबर सामने आ रही है। देखिए, कोलंबिया में तेज और शक्तिशाली भूकंप आज देखा गया है, जहां रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 7.4 की रही थी। और अब कोलंबिया में भारी नुकसान की खबर की तस्वीरें भी आ चुकी हैं। आप देखिए, 47 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है और कहा जा रहा है कई लोग कोलंबिया में मलबे में फंसे हो सकते हैं। 20 इमारत के ढहने की खबर मिल रही है हमें, जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। कोलंबिया भूकंप में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर भूकंप से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और जब भूकंप से जो झटके वो महसूस हुए थे, तब भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जान माल की क्षति हो सकती है। हालांकि कोलंबिया की भी इमारतें भूकंप रोधी हैं। वहां लोगों के दहशत में होने की आवाजें हमने आपको सुनाई, चीख पुकार मच गई है। 20 इमारत ढह चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोग घायल कोलंबिया में इस भूकंप से हो रहे हैं। देखिए, प्रकृति का जो कहर है, जिस तरीके से देश दुनिया हर जगह यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है। कहीं भूकंप, कहीं बादल फट रहा है, कहीं भूस्खलन और कहीं बाढ़। मतलब हर जगह कुदरत की तबाही की तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं। किस तरीके से देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राजधानियों से ये तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। दक्षिण अमेरिका का एक जगह कोलंबिया, जहां से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अनिल गुप्ता, भूवैज्ञानिक, मेरे साथ इस खास खबर पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, देखिए, बहुत बड़ी तबाही मच गई है। और देखिए, इसके पहले भी जब जिस तरीके से हम जानकारी ले रहे थे एक्सपर्ट से, उन्होंने भी साफ कहा था कि कोलंबिया की इमारतें भूरोधी हैं, लेकिन आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि इसकी तीव्रता बहुत अधिक है। 6.5 के बाद तो नुकसान होना लगता है। तो सर, ये बताइए कि 7.5 कितना ज्यादा नुकसान दे सकता था? देखिए, 7.5 काफी हाई लेवल इम्पैक्ट वाला होता है। ये सस्टेन कर रहा है, क्योंकि कुछ इमारतों के ढहने की खबर है, बहुत ज्यादा नहीं है। उसका कारण ये है कि वहां पे बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो अच्छा। भूकंप अवरोधी हैं। हाँ। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी इमारतें पुरानी हो जाती हैं और कुछ इमारतों में कई बार कुछ शॉर्टकट हो जाते हैं, या जो लो इकोनॉमिक ग्रुप्स की इमारतें होती हैं, वहां पे ये चीजों की समस्या ज्यादा होती है। और इसीलिए देख रहे होंगे कि आप कि इसमें जान माल के नुकसान की भी खबर है। 7.4 या 7.5 काफी होता है। बिल्कुल। और कई बार इसमें आफ्टर शॉक की भी बातें होती हैं कि आफ्टर शॉक भी आ सकते हैं। आफ्टर शॉक कई बार तुरंत आते हैं, कई बार थोड़े समय के बाद भी आ सकते हैं, कुछ घंटों के बाद भी आ सकते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो, और ये भी देखना पड़ेगा कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई खबर आ रही है अर्थक्वेक की। तो ये भी एक बड़ा संदेश है कि अर्थक्वेक के जो झटके हैं इस तरीके से अलग अलग तीव्रता के, और ये 7.5 तीव्रता का आया है, और इससे तो काफी नुकसान भी बताया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए अनिल सर, आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी। अगर बात की जाए भूकंप से जो क्षति हुई है, अब देखिए 20 इमारत ढह चुकी है अब तक, तो क्या लगता है कि रिक्टर स्केल पर ये जो तीव्रता मापी गई है और बड़ा नुकसान हो सकता है? क्योंकि अभी तक तो 47 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। देखिए, इसमें थोड़ा सा समय लगता है डैमेज को समझने में, क्योंकि जो पूरे शहरी इलाके में है, यहाँ जहाँ पर और भी लोग रहते हैं और भी लोगों के घर हैं, वो तुरंत पता चल जाते हैं। लेकिन दूर दराज के इलाकों में कई बार लोग अकेले घर होते हैं या लोग दूर रहते हैं कहीं पे, उनकी खबर आने में थोड़ा समय भी लग जाता है। क्योंकि इसके बाद क्या होता है, अर्थक्वेक के बाद हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी बात होती है। इसलिए हो सकता है कि खबर आने पे ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इमारतों में छोटी इमारतों की ढहने के भी खतरे होते हैं, और कई बार लोग किसी काम में होते हैं, कहीं कार से बाहर जा रहे हैं या किसी काम से बाहर गए हुए हैं, उनकी जान माल को भी नुकसान हुआ होता है, तो वो थोड़ा बाद में पता चलता है। तो थोड़ा समय लगेगा इसमें सही आंकड़े। लेकिन अनिल सर, इस साल की शुरुआत से ही लगातार भूकंप आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। अभी देखिए, वेनेजुएला का अर्थक्वेक था, उसके पहले और था, और अभी थोड़े दिन पहले ही न्यूजीलैंड में, लेकिन वो छोटे अर्थक्वेक है, लेकिन वो भी खतरे का संकेत है। चलिए, ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अहम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते, सीतापुर से सामने आई एक कहानी।